everyone, this is Tanisha and you're watching Mathematics. So, पिछली क्लासेस में हम एपी पढ़ रहे थे और एपी की एक्सरसाइज 5.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज 5.3 पे पहुंच चुके हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो हमें nth टर्म पता है क्या होती है एपी की, ठीक है, और हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, लाइक एपी की जो टर्म्स होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एपी रखी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी एक एपी है। तो इसमें मैं पहले मैं क्या करती थी, मुझे कोई भी बोल देते थे कि 7th या 8th या 9th या फिर कोई भी टर्म फाइंड करो, एन टर्म फाइंड करो, ये बोलते थे क्वेश्चन में। अब हमें क्या बोलेंगे, अब हमें ये कहा जाएगा कि अप टू सम टर्म आप मुझे सम बताओ उसका कितना होगा। ठीक है, लाइक इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ 5 कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5th टर्म है। ठीक है, तो 5th टर्म तक का आपको सम बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, सो n यहाँ पर क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म कि आपको कितनी टर्म तक सम चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5th टर्म तक बोला, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो मुझे 5th टर्म तक सम चाहिए। इसके बाद फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, पिछले लेक्चर्स में हमने किया है कि ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि a1, राइट, फर्स्ट टर्म। एंड n की यहाँ पे अगेन वैल्यू क्या होगी, अगर मुझे 5 तक चाहिए तो 5 होगी। d आपको पता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी आगे वाली टर्म में से हम कोई पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इस केस में कॉमन डिफरेंस है, तो डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तो हो गया। और हम एक और चीज देख रहे हैं कि ये 2a है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 2a है। ठीक है, अगर मैं इस a को इसके साथ लिख दूं, एक a ये और एक a ये, तो आप देख सकते हैं कि ये a प्लस n माइनस 1d ये क्या होता है, हमें पता है nth टर्म होती है, राइट। nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, विच इज दिस n अपॉन में 2 a प्लस nth टर्म। ठीक है, तो दो हो गए, दो इंटरप्रिटेशन हो गई इस फॉर्मूले की। अब ये दो फॉर्मूले यूज करके आप कोई भी सम फाइंड कर सकते हैं। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें पता, ये टर्म नहीं पता। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरे को 6 तक टर्म पता है, अगर मैं आपको बोलती 100 तक का सम बताओ, तो 100 टर्म मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, राइट। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर 5th टर्म ऑलरेडी पता है, लास्ट टर्म कौन सी है 5th, अप टू 5 मुझे सम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे 5 पुट करके और यहाँ फर्स्ट टर्म पुट करके अपना आंसर निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्ट वे हो जाता है इसे करने का, अगर हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी होती है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें पता होती है जहाँ तक हमें सम चाहिए। तो ये लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, जहाँ तक हमें सम चाहिए वो वाली लास्ट टर्म है। ठीक है, इस एपी की लास्ट टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म वो है जहाँ तक मुझे सम चाहिए। लाइक अगर मुझे 100 टर्म तक सम चाहिए तो ये लास्ट टर्म 100 हो जाएगी, A100, राइट। तो ये होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है टू फाइंड nth टर्म। ठीक है, कि इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं सम और एन टर्म, एनीथिंग विच एवर वी वांट टू फाइंड। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, लाइक आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था, वैसे ही अगर मैं अगेन सेम एपी ले लूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज एन एपी और इस एपी में 5 टर्म्स है, राइट। इस एपी में कौन कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स। सो इस एपी में अगर मैं कहूँ कि अप टू 3, थर्ड टर्म का सम कितना है, तो S3 यहाँ पर क्या है, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो S3 यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, तो S3 यहाँ पे 6 है। और अब अगर मैं सम ऑफ फोर्थ टर्म देखो, 4 तक अगर हम इसमें 4 और ऐड कर दें तो ये हो जाता है 10। ठीक है, तो ये हो जाता है 10। तो अब मैं इससे, अब आप खुद ही देखिए यहाँ तक किस एपी का सम और यहाँ तक की एपी का सम, यानी कि अगर मैं इस यहाँ तक के सम में से यहाँ तक का सम माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली बात है मुझे यही मिलेगा, राइट, क्योंकि इस पूरे में इसका सम तो इंक्लूडेड है, राइट। तो वही फॉर्मूला होता है कि nth टर्म यानी कि इस केस में A4
अगर मुझे चाहिए तो वो क्या होगा, A4 होगा S4 माइनस S3, ठीक है। 10 माइनस 6 क्या होता है 4, राइट। 10 माइनस 6 क्या होता है 4, तो मुझे nth टर्म मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे A3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 माइनस 1, लिख सकती हूँ ना। तो बेसिकली nth टर्म अगर हमें फाइंड करनी होती है, nth टर्म अगर हमें फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, Sn माइनस 1। यानी कि Sn माइनस 1 का मतलब ये है कि अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, जैसे इस केस में मैंने फोर्थ टर्म निकाली, तो मैं S4 यानी कि फोर्थ टर्म तक का सम माइनस S3, S3 क्या होता है S4 माइनस 1, ठीक है। S थर्ड टर्म तक का सम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे nth टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये n माइनस 1 इस n के साथ है, ठीक है। ये पूरा अलग से नहीं है, ये इस n के साथ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे भी आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।